हेलो नमस्ते स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक होगा 9th चैप्टर और उसमें भी हम लोग पढ़ रहे हैं आज किसके बारे में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी जो पुष्पी पादप है। पुष्पी पादप यानी क्या, ऐसी वनस्पति है, ऐसे पादप जिसमें क्या आता हो, पुष्प आता हो, फ्लावर्स आता हो, तो उनके उसमें किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। तो ऑब्वियसली उनमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल। सेक्सुअल यानी क्या, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन के बारे में ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को बताया था। लैंगिक जनन यानी क्या, जिसमें नर तथा मादा दो अलग अलग युग्मक एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं और एक नई संतति का निर्माण होता है। इसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें सबसे पहले उसमें जाने के पहले हम लोग को ये समझना है कि जो फ्लावर है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्योंकि उनके पार्ट्स कहाँ पर होते हैं, क्या काम के होते हैं, ये अगर हमें समझ में आया तो डेफिनेटली ये जो टॉपिक है वो बहुत इजी टॉपिक है और एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो सबसे नीचे इस तरीके का हिस्सा होता है जो एक तरीके से आधार देता है, उसके ऊपर बाह्य दल होता है इस तरीके से जो ग्रीनिश कलर का होता है। यहाँ पे कलर पर मत जाना, पर वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। ऊपर जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो होता है दल यानी पंखुड़ी, और जो पंखुड़ी होती है वो पाइलॉट कितनी ब्यूटीफुल प्रतीत होती है। हम लोग को तुरंत किसी फ्लावर को देख लेते हैं तो उसकी पंखुड़ी की वजह से हमारा जो मन है वो उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, यानी बहुत ब्यूटीफुल वो प्रतीत होती है। ये ऐसे ब्यूटीफुल नहीं होती, उसके पीछे भी एक रीजन होता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ देर के बाद। फिर ये देखो, बाहर की ओर से दो सेम स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे ऊपर का हिस्सा जो है उसको बोलते हैं परागकोश, उसी के एग्जैक्ट नीचे आया होता है तंतु। ठीक है, तो परागकोश और तंतु ये दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, पुंकेसर बनाते हैं। अगेन ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये वाला स्ट्रक्चर तुम लोगों को याद रखना है, ये वाला स्ट्रक्चर और एक तो ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको बोलते हैं फीमेल और इसको बोलते हैं मेल। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो ना तो क्या है ना, एक सिंपल चीज है, देखो जीरो है, जीरो के ऊपर एरो है, तो मेल का कैसे याद रखना है, जो लड़के होते हैं ना वो बड़ी दूर का सोचते हैं, राइट, तो लड़के दूर का सोचते हैं, और जो गर्ल्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो होता है इस तरीके से, तो जीरो और उसके नीचे क्या सिंबल है, प्लस। तो जो लड़कियां होती है वो कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ऐसे अगर सोचोगे ना तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे इन दोनों सिंबल के बीच। जो लड़के होते हैं वो बड़ी दूर का सोचते हैं, राइट, और जो गर्ल्स होते हैं वो हमेशा कैसे होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये जो पॉजिटिव वाला सिंबल है वो किसके लिए होता है, फीमेल के लिए। ठीक है, तो मेल कौन सा होता है, परागकोश और तंतु जो मिलकर बनाता है पुंकेसर। तो पुंकेसर पुष्पी पादपों में आने वाला या पुष्पी पादपों में एक तरीके से दिखने वाला एक मेल गैमेट है, यानी नर अंग, उसको हम लोग बोलते हैं नर जननांग बोल सकते हैं। उसके बाद ये नीचे वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं अंडाशय। जस्ट उसके ऊपर स्टाइल होती है, स्टाइल यानी क्या, वर्तिका, और सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है फीमेल गैमेट का वो होता है वर्तिकाग्र, और ये जो वर्तिकाग्र है वो बहुत चिपकीला होता है। ठीक है, क्यों होता है वो भी मैं बताऊंगा। तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये तीनों मिलकर बनाते हैं स्त्री केसर। तो स्त्री केसर ये एक पुष्पी पादप का एक फीमेल यानी मादा जननांग है जो पुष्पी पादपों में पाया जाता है। तो आई थिंक तुम्हारा ये जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो गया, क्योंकि स्ट्रक्चर क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली जो थियरी है वो हम लोग को समझ में आ जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पर देखो लिखा एक लिंगी और उभयलिंगी। ठीक है, अब एक लिंगी यानी क्या, तो ऐसे पादप जिसमें या तो पुंकेसर आया होता है या तो स्त्री केसर आया होता है। तो ऐसे पादप जिसमें केवल या तो पुंकेसर होगा या तो स्त्री केसर होगा, ऐसे पादपों को बोलते हैं एक लिंगी, यानी उनमें एक ही लिंग होगा। फॉर एग्जांपल पपीता और तरबूज, अगर पपीते और तरबूज का अगर हमारे पास फ्लावर है तो उसमें किसी फ्लावर में सिर्फ स्त्री केसर पाया जाएगा और किसी कोई जो फ्लावर होगा उसमें सिर्फ पुंकेसर पाया जाएगा, यानी या तो स्त्री केसर होगा या तो पुंकेसर होगा, दोनों साथ में नहीं होंगे। तो ऐसे पादप जिसमें या तो पुंकेसर पाया जाएगा या तो स्त्री केसर पाया जाएगा, ऐसे पादपों को एक लिंगी पादप कहते हैं। एग्जाम्पल पपीता और तरबूजा। दूसरा है उभयलिंगी। उभयलिंगी यानी क्या, तो ऐसे पादप जिसमें स्त्री केसर भी होता है और पुंकेसर भी होता है एक ही
फ्लावर में, यानी एक पौधा है, उसी एक पौधे में एक साइड पे पुंकेसर होगा तो दूसरी साइड क्या होगा, स्त्रीकेसर होगा, यानी एक ही फ्लावर पे दोनों ही, यानी नर युग्मक, नर अंग भी और मादा जनन अंग भी एक ही फ्लावर पे होता है। तो ऐसे पादप को बोलते हैं उभयलिंगी, जैसे गुड़हल और सरसों। तो तुम लोग बता सकते हो कि जो मनुष्य है वो कैसा होता है, एक लिंगी, उभयलिंगी? ऑब्वियसली एक लिंगी, क्योंकि नर को नर ही कहेंगे और मादा को मादा ही। क्यों? क्योंकि जो मादा होगी उसमें मादा जनन अंग होंगे और जो नर होगा उसमें नर जनन अंग होंगे। तो मनुष्य कैसा होता है, एक लिंगी होता है, ठीक है, उभयलिंगी नहीं होता। तो अगेन एक लिंगी यानी ऐसे पादप जिसमें एक फ्लावर पे कोई एक ही अंग होगा, या तो नर अंग होगा या तो मादा अंग होगा। उभयलिंगी यानी ऐसे पादप जिसमें स्त्रीकेसर भी पाया जाएगा और पुंकेसर भी पाया जाएगा, उनको बोलेंगे उभयलिंगी, ठीक है। अब मैंने तुम लोग को यहाँ पे बताया था जो दल यानी पंखुड़ी होती है वो ब्यूटीफुल होती है, अलग अलग कलर की होती है, अलग डिजाइन की होती है। उसको अगर देखते हैं तो हमारा मन एक तरीके से उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, ठीक है। तो भगवान ने उसको बनाया इसलिए है ताकि जो अदर इंसेक्ट है, जो दूसरे छोटे छोटे कीटक है, वो इस पंखुड़ी को देखकर उसकी ओर क्या हो जाए, आकर्षित हो जाए, ठीक है, ताकि वो पंखुड़ी पर आके बैठे इंसेक्ट, और पंखुड़ी पर आकर जब बैठेंगे तो ऑब्वियसली वो ये जो परागकोश और तंतु यानी पुंकेसर होगा वो उनके शरीर से चिपक जाएगा। फिर वही जो इंसेक्ट होगा वो दूसरे फ्लावर पे जाकर चढ़ेगा, दूसरे फ्लावर पे बैठेगा। तो ऑब्वियसली जब दूसरी पंखुड़ी पर बैठेगा तो उसके अंदर उसके शरीर पर जो पुंकेसर के हिस्से लगे हैं जिसमें परागकण होता है, ठीक है, जिसमें नर युग्मक होता है, वो कहां पे जाएगा, वर्तिकाग्र से चिपक जाएगा, चिपकेगा। इसीलिए वर्तिकाग्र कैसा होता है, चिपचिपा होता है, चिकना होता है, ठीक है, ताकि जब कीड़े उसके नजदीक जाए तो उसके शरीर से जो परागकोश और तंतु चिपके हैं वो यहाँ पर क्या हो जाए, चिपक जाए, ठीक है। तो इसलिए वर्तिकाग्र कैसा होता है, चिपचिपा होता है, ठीक है। परागन बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। परागन यानी क्या, तो परागन यानी किसी नर जनन अंग का मादा जनन अंग वर्तिकाग्र पर जाने की प्रक्रिया को, या परागकण के, क्या सिंपल परागकण के स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर जाने की प्रक्रिया को परागन कहते हैं। परागकण के स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। परागन दो तरीके से होते हैं, एक होता है स्वपरागन और दूसरा होता है परपरागन। स्वपरागन यानी एक ही, अगर उभयलिंगी है तो एक ही फ्लावर है तो उस एक ही फ्लावर का पुंकेसर उसी फ्लावर के वर्तिकाग्र यानी उसी फ्लावर के स्त्रीकेसर पर जाकर क्या हो रहा है, चिपक रहा है, तो इसको बोलेंगे स्वपरागन। स्वपरागन यानी क्या, एक ही फ्लावर का एक ही पुंकेसर उसी फ्लावर के स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर जाकर चिपक रहा है, तो उसको बोलेंगे स्वपरागन। परपरागन यानी क्या, तो कीटक की वजह से जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं वो दूसरी जगह जाएंगे, वहां पर जाकर किसी और का पुंकेसर उठाएंगे, किसी और फ्लावर पे बैठेंगे और उसके वर्तिकाग्र को उसके वर्तिकाग्र पे उसको छोड़ेंगे, तो इस तरीके को बोलेंगे हम लोग परपरागन। यानी किसी और फ्लावर का किसी और फ्लावर के पास जाना, यानी गैमेट्स का एक तरीके से मिलन होना, इसको बोलेंगे परपरागन। यहाँ पर देखो एक डायग्राम मैंने तुम लोगों को दी हुई है, ठीक है। इस डायग्राम में स्त्रीकेसर का तुम लोगों को ब्रीफ में यानी बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है। नीचे है अंडाशय, यहाँ पे है मादा युग्मक, परागनली, नर युग्मक और परागकण। जो परागकण है वो क्या, ऑब्वियसली परागकोश और तंतु। तो ये परागकोश जब ये क्या है, वर्तिकाग्र, क्या है ये, वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र पे परागकण क्या हुआ, चिपक गया। अब चिपकने के बाद धीरे धीरे उसके जो नीचे का हिस्सा होगा वो क्या हो जाएगा, परागनली में कन्वर्ट हो जाएगा। परागनली जो है वो लंबी लंबी होती जाएगी और नीचे आती जाएगी, कहां तक, अंडाशय के पास। क्यों अंडाशय के पास, क्योंकि भाई अगर ये नर है, परागन नर होता है, मेल गैमेट होता है, तो उसको ऑब्वियसली मादा के पास जाना है, फीमेल गैमेट के पास जाना है, इसलिए उसकी जो परागनली वो लंबी होती है और धीरे धीरे नीचे जाती है, कहां पे, मादा युग्मक के पास, जहां पे क्या है, ओवरी है यानी अंडाशय है,
क्यों? क्योंकि उसको क्या करना है, फ्यूज होना है। तो इसके अंदर ही क्या जाएगा, नर युग्मक भी जाएगा। धीरे धीरे ये नर युग्मक इस पराग नली से होते हुए कहां पे आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा जहां पे मादा युग्मक होगा। या मादा युग्मक और नर युग्मक का क्या होगा, संलयन होगा। और संलयन होने के बाद किसका निर्माण होगा, युग्मनस का। ठीक है, संलयन के बाद किसका निर्माण होगा, युग्मनस का। ये युग्मनस को क्या बोलते हैं हम लोग, गैमेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये गैमेट फॉर्म होने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे उसमें भ्रूण का विकास होगा। भ्रूण में से वो किस में चेंज होगा, बीज में। और बीज को जब हवा, पानी और सॉइल मिलेगा, जमीन मिलेगी, तब बीज में से क्या निकलेगा, पुष्प। इस तरीके से वो जो चक्र है वो चलता रहेगा। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा आज का वीडियो था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ लेना। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही।